नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं नासत्ता एक्सप्रेस और नासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आम आदमी पार्टी ने चुनावी रणनीति जो है बनाना शुरू कर दिया और हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिष्ठा है वो दाँव पर लगी हुई है और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दाँव पर लगी हुई है। आपने देखा होगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है दिल्ली शराब घोटाले का आरोप लगा था, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जो है वो जेल में काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अपना जो उसके ऊपर डेंट लगा है, उसको भी जो है हटाने की ज़रूरत है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो अपनी छवि को जो है जनता के बीच में अच्छा बनाए। और इसी कारण जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति जो है इस तरह से तैयार की है, ताकि जनता के बीच में उनका जो है असर काफ़ी पॉज़िटिव रहे और जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहें। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है खासा व्यवस्था की हुई है। काफ़ी अच्छी रणनीति तैयार करना उनकी मजबूरी भी कहा जा सकता है और कहा जा सकता है उन्हें महारत भी हासिल है, जिस तरह से वो अपनी चुनावी रणनीति को बनाते हैं। क्योंकि 2 बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जो है वो जीत हासिल की है, वो अपने आप में जो है एक सराहनीय कदम है आम आदमी पार्टी का। और जनता के बीच में इतने लंबे समय तक बने रहना और जनता के बीच में जनता के चहेते बने रहना, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है एक सरकार के सत्ता में जो है वो लगातार रहने के लिए। अब आम आदमी पार्टी जो है इन्हीं सारी चीज़ों के चलते उसका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर कहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में जो है वो सीधा मुकाबला मान रही है। अब ऐसे में 2 दिग्गज पार्टियाँ जो हैं, जब 2 दिग्गज पार्टियों का मुकाबला एक-दूसरे से, तो उनकी रणनीतियाँ भी जो है वो अलग हटके ही जो बनेगी, ताकि जनता में उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉज़िटिव जाए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो है वो महिला अदालत जो है वो बुलाई है और अरविंद केजरीवाल के साथ नज़र आएँगे अखिलेश यादव। यानी कि अखिलेश यादव जो है वो काफ़ी बढ़-चढ़ कर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए सपोर्ट फंक्शन जो है वो बने हुए हैं। और हो भी क्यों ना, जब लखनऊ का चुनाव था तब आम आदमी पार्टी ने जो है वो खासा उसमें जो है वो अपना अहम रोल निभाया था और अरविंद केजरीवाल भी जो है वो लखनऊ में अरविंद केजरीवाल खुद गए थे अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने मीटिंग भी की थी, सभाएँ भी की थी संजय सिंह ने। और उन्होंने जो है वो जनता से जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के लिए जो है वो वोट माँगा था और उन्होंने बहुत सारे जो है वादे किए थे अखिलेश यादव की तरफ से। अब अखिलेश यादव का जब टर्न है तो वो भी बढ़-चढ़ कर जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और वो दिल्ली विधानसभा में जो है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और दिल्ली में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मसले पर आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए एक नया तरीका जो है वो उसने अपनाया है। 16 दिसंबर को दिल्ली में महिला अदालत का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और ये महिला अदालत दिल्ली में बढ़ती महिला असुरक्षा और खराब कानून व्यवस्था को लेकर जो है गंभीर सवाल उठाएगी। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से महिलाओं को जो है वो असुरक्षा की भावना आ रही है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों में ये सारे सवाल जो है वो उठाए जाने ज़रूरी भी हैं। और आम आदमी पार्टी का सीधा हमला जो है वो दिल्ली में कानून व्यवस्था के ऊपर है, जिसके ऊपर वो काफ़ी लंबे समय से जो है सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी मीटिंग की है, वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली में गैंगवार जो है वो बढ़ रही है, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली में फिरौती माँगी जा रही है, अपहरण किए जा रहे हैं और सरेआम गोलीबाजी की घटनाएँ हो रही हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ का संकेत है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, वो सही ढंग से नहीं चल रही है। और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अपराधी जो है वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं और हर दिन गोलीबारी, हत्या, अपहरण, चाकूबाजी जैसी घटनाओं के कारण दिल्ली में लोग खुद को जो है असुरक्षित जो है वो महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को सेफ नहीं मान रहे हैं। और
अरविंद केजरीवाल ने जो है ये आरोप भी लगाया कि दिल्ली में गली-गली में जो है गैंगस्टर सक्रिय हैं और ड्रग्स माफिया जो है वो पूरे शहर में अपना जाल बिछाए बैठे हैं। और ये सारी चीज़ें होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जो है कानून व्यवस्था में किसी भी तरह का जो है वो कदम नहीं उठा रही है, जो अपने आप में चिंता का बड़ा विषय है। और केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली में बढ़ते अपराधों का जो है हवाला देते हुए कहा था कि अब अपराधी इतनी बड़ी बेबाकी से जो है वो दिन दहाड़े वारदातें कर रहे हैं, जैसे उन्हें किसी का डर नहीं रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों और गलियों को अपराधियों का गढ़ बताया और सवाल उठाया, क्या भाजपा इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है? और अखिलेश यादव भी जो है वो यहाँ पर जो है इस सभा में उपस्थित होंगे। तो दिल्ली में महिला अदालत के आयोजन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे और अखिलेश यादव हमेशा से विपक्षी एकता के पक्षधर जो है वो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जो है ये साफ करती है कि विपक्ष दिल्ली में भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है। और इस कदम से जो है दिल्ली की राजनीति में एक अहम संदेश जा रहा है, जिसमें भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का जो है वो गठबंधन साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। अब केजरीवाल ने जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है और ना ही कोई सीएम चेहरा है और ना ही कोई ठोस उनके पास में योजना है। उनकी बस एक ही नीति है कि केजरीवाल को हटाओ। और उन्होंने बीजेपी की जो है दिल्ली टीम पर भी जो है वो सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कोई भी ऐसा दल नहीं है जो दिल्ली में जो लोकल मुद्दे हैं, यानी जनता के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सही ढंग से जो है समझकर उठा सके। अब ऐसे में इन सारी चीजों के चलते महिला सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा है और किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, अगर महिला सुरक्षा की जो है उसके ऊपर सवाल उठते ही हैं। तो ऐसे में जो है आपकी ये नई जो है वो राजनीति महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में उन्होंने शुरू की है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिला सुरक्षा अब दिल्ली की सबसे बड़ी जो है वो समस्या बन चुकी है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरने के लिए महिला अदालत का जो है वो आयोजन कर रही है। पार्टी के मुताबिक ये कदम केवल चुनावी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। और महिला अदालत के माध्यम से आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा के मुद्दे को जो है वो प्राथमिकता पर लाने का प्रयास करेगी और भारतीय जनता पार्टी के रवैये पर जो है वो सवाल खड़े करेगी। और इन सारी चीजों के साथ जो है आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में जो महिलाएं हैं वो खुद को असुरक्षित जो है वो महसूस करती हैं और आए दिन महिलाओं के साथ में जो है अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए ये महिला अदालत एक प्रभावी कदम जो है वो साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। और क्या महिला अदालत बीजेपी पर दबाव बना पाएगी? क्या ये जो कदम उठाया गया है या जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की, क्या ये कारागर सिद्ध होगी? क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है जनता के ऊपर पड़ेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी महिला अदालत भाजपा पर दबाव बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? क्या ये कदम दिल्ली की जनता को जो है प्रभावित करेगा? क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा अगले विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी हथियार साबित होगा? फिलहाल आपका जो पूरा प्रयास है और पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी को घेरने की, यानी कि उनके जो भी मुद्दे हों, वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरते हुए हों और महिला सुरक्षा का मुद्दा इस रणनीति का एक अहम हिस्सा जो है वो बन चुका है। अब इन सारी चीज़ों के साथ में आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी रणनीति बनाती है वो काफ़ी कारगर भी सिद्ध होती है और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका जनता के ऊपर पड़ता है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो कमर कस के तैयार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ी है, तो ऐसे में उसकी रणनीतियाँ भी काफ़ी मजबूत होंगी। क्योंकि उन सारी चीज़ों के लिए उनको पता है कि उनका मुकाबला एक बड़ी पार्टी से है जो कि चुनावी मैनेजमेंट में जो है काफ़ी माहिर मानी जाती है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने कर दिया है।
और पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर आपका अभियान और महिला अदालत का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक दबाव जो है वो बन सकता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति जो है वो तय करने पर लगी हुई है कि वो किस तरह से इस पर रणनीति बनाए, ताकि आम आदमी पार्टी के इस कदम को बेअसर किया जा सके। हालांकि आपके इस कदम से ये साफ हो गया है कि पार्टी दिल्ली में बढ़ते अपराधों और महिला सुरक्षा के खिलाफ अपनी लड़ाई को जो है वो तेज करने के लिए पूरी तरह से जो है तैयार है, और इस मुद्दे को वो है लगातार जो है जनता के बीच में लेकर जाने के लिए तैयार है। और दिल्ली की जनता का इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या असर होगा? क्या दिल्ली की जनता इन सारी चीज़ों से जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुमत देगी? क्या दिल्ली शराब घोटाले का इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई असर होगा? क्या शीश महल यानी कि जिस तरह से सीएम हाउस का रेनोवेशन हुआ था कोविड के टाइम पर, क्या इन सारी चीज़ों के चलते जो आम आदमी पार्टी जो इस तरह के रणनीति तैयार करके जो है वो जनता को अपने पक्ष में लेने की योजना बना रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी की ये रणनीति जो है वो कारगर सिद्ध हो पाएगी? तो महिला अदालत का आयोजन दिल्ली में राजनीति का जो है एक नया मोड़ ला सकती है, और ये देखना होगा कि आप इस मुद्दे के ज़रिए दिल्ली की जनता को अपनी तरफ कर पाएगी, और क्या ये कार्यक्रम जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक निर्णायक जो है वो साबित होगा। इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ जो है वो इस पहल के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि महिला सुरक्षा अब केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों का भी जो है मामला बन चुका है। इस मुद्दे पर जो है वो राजनीति का नया पहलू सामने आया है, और महिला अदालत इस दिशा में जो है एक अहम कदम साबित हो सकती है, और महिला सुरक्षा के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कहती आई है कि हम तत्पर हैं। अब ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में घटनाएँ हो रही हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ में जो है वो अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी इसको जो है अपना चुनावी मुद्दा बना चुकी है, और आने वाले समय में जो है इसके ऊपर जो है और तीखे प्रहार करती हुई आम आदमी पार्टी नज़र आएगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति इस तरह की बनाएगी ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, वो जो है उन पर भारी पड़े। अब देखना होगा कि दिल्ली पर जो है किसकी सरकार बनती है और कौन काबिज़ होता है, और क्या महिला अदालत जो है वो एक टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित होती है आम आदमी पार्टी के लिए, और क्या अखिलेश यादव जो है जिस तरह से भाग लेंगे वो जनता को पसंद आएगा। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है, और महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताएँ, और आपको लगता है कि दिल्ली में महिला जो है वो असुरक्षित है और उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, और दिल्ली में जो है लॉ ऑन ऑर्डर जो है वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है, और वो महिलाओं के जो है अगेंस्ट में अपराधों को बढ़ा रहा है। अब ऐसे में जो है वो आम आदमी पार्टी इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है। अब आने वाले चुनाव में क्या नई रणनीति आम आदमी पार्टी की होगी, हम आपको जो है टाइम-टाइम पर जो है ऐसे वीडियोज़ के ज़रिए अपडेट करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।